जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 का हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम। स्टेशनरी वेव्स के दो टॉपिक थे सब्जेक्टिव के लिहाज से। एक टॉपिक था स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग का, उसमें हमने फ्रीक्वेंसी का बिहेवियर पढ़ा। हमने फ्रीक्वेंसीज निकाली F1, 2, F1, 3, F1, 4, F1, हमने हार्मोनिक्स सारी कैलकुलेट की हैं, उसमें हमने उसको सारा डिटेल में पढ़ा। दूसरा स्टेशनरी वेव्स में सब्जेक्टिव का टॉपिक होता है, उसे कहते हैं स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम। एयर का इसमें सेम वही तरीके से पढ़ना है जैसे पिछले तरीके से हमने टॉपिक पढ़ा था, फ्रीक्वेंसीज निकालनी है हमने, बिहेवियर और फ्रीक्वेंसी समझाना है स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम का। सब्जेक्टिव का टॉपिक है, इसके सब्जेक्टिव में आगे मजीद दो हिस्से आ जाते हैं। बच्चों एयर कॉलम कहते किसे हैं? एयर कॉलम कहते हैं ऑर्गन पाइप को। ऑर्गन पाइप का मतलब होता है बैंड बाजा। ऑर्गन पाइप बैंड बाजे को कहते हैं। ये बाजे वालों के पास जो होता है वो कभी आपने देखा होगा, उन जहाँ से वो आवाज़ निकालते हैं अंदर छोटी छोटी नालियाँ लगी होती हैं, पाइप होते हैं। दिस इज़ एयर कॉलम, उसे एयर कॉलम कहते हैं। एयर कॉलम या ऑर्गन पाइप्स जो होते हैं ना, बैंड बाजे वालों की जो पाइप्स होते हैं जिससे साउंड वेव्स निकलती हैं, ये पाइप दो तरह के होते हैं। एक होगा नंबर 1 ओपन एट बोथ हैंड्स, ऐसे पाइप जो दोनों तरफ से ओपन होंगे, और दूसरा होता है क्लोज्ड एट वन एंड, एक तरफ से क्लोज होगा पाइप, एक तरफ से ओपन होगा। आप यूँ समझ लें एक नाली है, वो दोनों तरफ से ओपन है, तो बैंड बाजे वाला यहाँ से ऐसे साउंड वेव्स अंदर एंटर करता है, वो उसमें जाती है। ऊपर उन्होंने हाथ से ना वो ऐसे हाथ रखा होता है, ऊपर से वो बटन प्रेस करते हैं, ऐसे कर रहे होते हैं ना, वो जब बटन प्रेस करते हैं ना, एक किस्म का वो पाइप का मुंह बंद कर देते हैं। एक तरफ से साउंड वेव्स एंटर होती है, दूसरे से मुंह बंद कर दिए, ये बन गया क्लोज्ड एट वन एंड। दिस ऑर्गन पाइप इज क्लोज्ड एट वन एंड, एक एंड से क्लोज है, एक एंड से ओपन है। और अगर दोनों तरफ से ओपन हो, बांसुरी देख लो, बांसुरी जो होती है उसमें हम जैसे साउंड वेव्स एंटर करते हैं ना, उसमें आगे छोटे छोटे सुराख लगे होते हैं, हम सुराखों को बंद भी करते हैं, खोलते भी हैं, ठीक है ना। एक हमारी तरफ वाला मुंह वाला हिस्सा वो भी खुला होता है, दूसरी तरफ उसके सुराख होते हैं बांसुरी के। सुराख बंद कर दोगे तो वो क्या, ये ऑर्गन पाइप्स हैं ना, ये क्लोज्ड हो जाएंगे, सुराख खोल दोगे वो ओपन हो जाएंगे। तो इस तरह से ना हम डिफरेंट किस्म की म्यूजिकल साउंड्स पैदा करते हैं, पाइप को ओपन करके या पाइप को क्लोज करके। एक चीज़। दूसरा बच्चों, साउंड वेव्स जो होती हैं ना, साउंड वेव्स बेसिकली कंप्रेशनल वेव्स है। साउंड वेव्स हमने पढ़ा था कि साउंड वेव्स को हम कहते हैं कंप्रेशनल वेव। कंप्रेशनल वेव इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कंप्रेशंस बनते हैं, कंप्रेशंस रेयर फैक्शंस बनते हैं। कंप्रेशंस मींस मॉलिक्यूल्स का करीब करीब होना, किसी जगह पर अगर मॉलिक्यूल्स करीब करीब हो जाएं वो कंप्रेशंस हैं, अगर कहीं पर मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएं तो वो रेयर फैक्शन है, इसमें कंप्रेशंस रेयर फैक्शन बनते हैं। हम बच्चों साउंड वेव्स को जब कभी मैथमेटिकली स्टडी करना होता है ना, जब कभी मैथमेटिकली पढ़ना होता है, हम कभी भी उसकी ये वाली डायग्राम नहीं बनाते, इस डायग्राम से स्टडी होता ही नहीं है। हम पता क्या करते हैं, हम कंप्रेशंस को क्रस्ट मान लेते हैं, रेयर फैक्शन को ट्रफ मान लेते हैं। तो क्रस्ट और ट्रफ वाली जो वेव्स होती हैं ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं, लेकिन हम अपनी साउंड वेव्स को, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल को ही कहते हैं ना कंप्रेशनल वेव, तो ये लॉन्गिट्यूडनल है। तो बच्चों लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को वैसे कंप्रेशंस रेयर फैक्शन से शो किया जाता है, लेकिन ये कोई इतना अच्छा तरीका नहीं है, इस तरीके से कैलकुलेशंस नहीं होती। जब कभी फार्मूला बनाना हो, मैथमेटिकली कैलकुलेट करना हो, तो फिर हमेशा पता क्या करते हैं, हम इस कंप्रेशन रेयर फैक्शन की बजाय हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को ट्रांसवर्स वेव्स की शक्ल में लिखते हैं। ये ट्रांसवर्स वेव्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं, ये आसान तरीका है। वेव्स को रिप्रेजेंट करने का सबसे बेहतरीन, सबसे आसान तरीका होता है ट्रांसवर्स, जिसमें क्रस्ट बनता है, जिसमें ट्रफ बनता है। कंप्रेशंस को क्रस्ट कहते हैं, रेयर फैक्शंस को ट्रफ कहते हैं, यानी ले लेते हैं और वेव को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इससे ना फार्मूला बनाना, कैलकुलेशन करना बड़ा आसान हो जाता है। हमने भी अपने ऑर्गन पाइप्स में जो साउंड वेव्स हैं ना, उन साउंड वेव्स को हमने लॉन्गिट्यूडनल की फॉर्म में नहीं लिखा, हमने कंप्रेशंस की फॉर्म में नहीं बनाया, हमने उसे ट्रांसवर्स की फॉर्म में बनाया ताकि फार्मूला बनाना आसान हो। आगे एक और चीज़ देखें, जो पाइप जहाँ से ओपन होगा, देखो ना, ये डेरिवेशन से शुरू करने से पहले ये कुछ छोटी छोटी चीज़ों को सीखना ज़रूरी है, इसके बाद फार्मूले फिर हम पढ़ेंगे तो जल्दी से हो जाएंगे वो, ठीक है। तो बच्चों अगर पाइप जिस एंड से पाइप ओपन होगा, जिस एंड से पाइप ओपन होगा वहाँ पर हमेशा एंटी नोड बनेगा। तो जहाँ से पाइप ओपन होता है ना, वहाँ पर हमेशा एंटी नोड बनता है। एंटी नोड पता क्यों बनता है? मैं ज़रा यहाँ पर देखें, ये मेरे पास एक पाइप है,
देखो जिस जगह से पाइप ओपन है ना वहाँ पर एयर के पार्टिकल इजीली फ्रीली मूव करते हैं। ये एयर के पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहे हैं, इधर भी एक तरफ से जाते हैं निकलते हैं, आज़ादाना मूव करते हैं। जहाँ से हवा के पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहे हैं ना वहाँ पर वेव का मूविंग हिस्सा बनेगा, वेव बंद नहीं होगी। आप जानते हैं स्टेशनरी वेव्स का बंद हिस्सा उसका नोड वाला होता है। जहाँ पर नोड बने स्टेशनरी वेव्स बंद हो जाती है। एंटी नोड वाला जो हिस्सा होता है वो हमेशा मूविंग हिस्सा होता है। ये देखें, यहाँ से वेव आई, ये इधर गई, यहाँ से वेव आई इधर गई, ये स्टेशनरी वेव्स है, इसका मुंह बंद नहीं हुआ। जहाँ से पाइप ओपन होगा वहाँ पर हमेशा एंटी नोड बनेगा। ये आपके पास नोड होता है, ये नोड है, और ये आपके पास एंटी नोड है। तो वेव जहाँ पर बंद हो जाती है, वेव का मुंह जहाँ पर बंद हो जाता है वो नोड है, और ये होता है वेव का एंटी नोड वाला हिस्सा। यूँ समझ लो ये खुले मुंह वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर वेव रुकती नहीं है, अभी जा रही है। तो एक चीज़ कन्फर्म है, जिस ऑर्गन पाइप का जौन सा एंड ओपन होगा वहाँ पर एयर के पार्टिकल फ्रीली मूव करेंगे, वहाँ पर वेव का भी मूविंग हिस्सा बनेगा, मतलब एंटी नोड। और पाइप का जो हिस्सा क्लोज हो जाएगा ना, पाइप का जो एंड क्लोज हो जाएगा, जैसे देखिए अगर यहाँ पर मैं पाइप को क्लोज करता हूँ, ये मेरे पास एक पाइप है, इसका ये एंड क्लोज है। अगर यहाँ से पाइप का एक एंड क्लोज है बच्चों, अब देखें इधर से एयर पार्टिकल की मोशन रिस्ट्रिक्ट हो गई है, रुक गई है, एयर पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं। अब ये हिस्सा ओपन है, यहाँ से एयर पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहे हैं, यहाँ पर तो एंटी नोड ही बनेगा। ये जो हिस्सा यहाँ पर एयर पार्टिकल फ्रीली मूव नहीं कर रहे हैं, हवा की मोशन रुक गई है, यहाँ पर भी वेव रुक जाएगी, वेव का मुंह बंद हो जाएगा, मतलब नोड बनेगा। तो अच्छी तरह बच्चों ज़हन में बिठा लो, जौन सा पाइप का हिस्सा क्लोज होगा वहाँ पर नोड बनेगा, वेव भी क्लोज हो जाएगी, और जौन सा पाइप का हिस्सा ओपन होगा वहाँ पर वेव भी मूविंग कंडीशन वाली बनेगी, ओपन बनेगी, एंटी नोड बनेगा। ठीक है। तो अब ज़रा देखें, ये हमारे पास, चलिए ये हिस्सा इधर से मिटा देते हैं। कपड़ा दिखाओ, कपड़ा है? जी बच्चों, फ्रीक्वेंसी का बिहेवियर हमने पढ़ना है। ऐसा ऑर्गन पाइप जो दोनों तरफ से ओपन होगा और पाइप जो एक तरफ से क्लोज है, एक तरफ से ओपन है। जी बच्चों, बिहेवियर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये बच्चों मेरे पास पहला पाइप है ओपन एट बोथ हैंड्स। पहले हम ओपन एट बोथ हैंड्स में बिहेवियर ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे, उसके बाद हम फार्मूला बनाएंगे फिर इसका क्लोज एट वन हैंड। याद रखना, इसका मैथमेटिकल पोर्शन बिल्कुल वैसा है जैसे पिछला टॉपिक पढ़ा था, स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग वाला, सेम उसी तरह से पढ़ना। ये पाइप दोनों तरफ से ओपन है, दोनों तरफ एंटी नोड बनेगा, सेंटर में नोड बनेगा। बच्चों नोड से लेके एंटी नोड तक कितनी वेव्स होती हैं? तो आंसर है λ/4। नोड से एंटी नोड तक वेव्स होती हैं λ/4, λ/4 आ गया। ये भी आपके पास नोड से एंटी नोड है। हाँ जी, नोड से एंटी नोड तक वेव्स बनेगी, वो λ/4 है। ये एक मिनट जी बच्चों, तो यहाँ से देखें, ये नोड से एंटी नोड λ/4, ये भी नोड से एंटी नोड λ/4 है। इस L लेंथ के स्ट्रिंग में, अगर इसकी लेंथ L है, L लेंथ के स्ट्रिंग में कितनी वेव्स आ रही हैं? तो आंसर है 1 λ/4, 1 λ/4। ये आपके पास आ गया बच्चों 2 λ/4, 2 λ/4। पहला एक्सपेरिमेंट है, इस लैम्डा को λ1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बच्चों बन गया आपके पास λ1 डिवाइडेड बाय ये 2 डिवाइडेड बाय 4, λ1/2 आ गया। फिर से देखें, जो पाइप जिस तरफ से ओपन होगा वहाँ पर एंटी नोड बनेगा। इधर भी एंटी नोड है, इधर भी एंटी नोड है। नोड से लेकर एंटी नोड तक λ/4 होता है, फिर नोड से एंटी नोड तक λ/4 है। तो दो, इस L लेंथ के पाइप में कितनी वेव्स बन रही हैं? 2 λ/4। पहला केस है, पहले केस में लैम्डा को λ1 लिख देते हैं, तो ऊपर 2 λ1 नीचे 4। बच्चों 2 4 से डिवाइड होगा तो बटे में 2 आ जाएगा, λ1/2 आ गया। और बच्चों यहाँ से अगर λ1 निकालें तो λ1 इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर जाएगा, L से मल्टीप्लाई होगा तो दिस इज 2L। ये आपके पास पहली वेवलेंथ निकल आई। दूसरा केस, हम नंबर ऑफ वेव्स को बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ लूप्स को बढ़ाएंगे। 3 डिफरेंट केसेस में पढ़ना है ना, ताकि फ्रीक्वेंसी का बिहेवियर तो पता चले।
अब हम नंबर ऑफ वेव्स बढ़ाते हैं। डायग्राम देखनी है कैसे बननी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहली डायग्राम हमने बनाई है, एक कोने से लाइन पकड़ी, दूसरे कोने पर ले गए, फिर इस कोने से लाइन पकड़ी, इस वाले कोने पर ले गए। बस ये हमारी सबसे पहली डायग्राम बनी है स्टेशनरी वेव्स की ओपन पाइप में। इससे अगली डायग्राम कैसे बनेगी जिसमें वेव्स की तादाद बढ़ानी है हमने, तो कैसे बढ़ेंगी देखें ज़रा। भले मैं नज़र ना आऊँ लेकिन आपको ये डायग्राम नज़र आनी चाहिए कैसे बन रही है। तो बच्चों अब आपने सेकंड केस में नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाने हैं। जैसे पिछला टॉपिक पढ़ा था, 1 लूप 2 लूप 3 लूप बनते थे ना, इसमें भी हमने पहले केस में ये आपके पास 1 लूप वाली यूँ समझ ले बनी है स्टेशनरी वेव्स। अब आगे नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाने, कैसे बढ़ाना है, आपने एक कोने से लाइन पकड़नी है, दूसरे कोने पर लेके जाना है। पहले तो एक कोने से सीधा दूसरे कोने पर गए हैं ना, अब एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए सेंटर में एक दफ़ा दीवार से टकराना है। ये देखें, ये कोने से कोने तक जाने के लिए सेंटर से एक दफ़ा दीवार से टकराया। फिर इस कोने से बचो, ये मैंने इस कोने से पकड़ी और ये एक दफ़ा दीवार से टकराया और ये दूसरे कोने पर गई। तो अगली डायग्राम, एक कोने से दूसरे कोने तक लाइन लेके जानी है, तो रास्ते में एक दफ़ा दीवार से टकराना। जी बच्चों, जहाँ पर पाइप ओपन होगा वहाँ पर क्या बनेगा, एंटी नोड। ये एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड। जी बच्चों, इस एल लेंथ के पाइप में कितनी वेव्स आ रही हैं, तो आंसर है इस एल लेंथ के पाइप में दिस इज λ/4, या आपके पास λ/2। बच्चों नोड से लेके नोड तक कितना होता है, λ/2। पूरे लूप की वेव्स होती हैं λ/2। फिर ये नोड से एंटी नोड तक कितनी वेव्स बनेंगी, तो आंसर है λ/4। अब इन सब को जमा करो, इस पाइप की लेंथ l है, उसी पाइप के अंदर अब नंबर ऑफ स्टेशनरी वेव्स बढ़ गई हैं। सेकंड केस है, इस l लेंथ के पाइप में कितनी वेव्स आ रही हैं, λ/4 होता है λ/2। ये λ/4 λ/4 λ/2 होगा, सेंटर में λ/2, तो ये बन गया 2 λ/2। ठीक है बच्चों, ये आपके पास बन गया 2 λ/2। दो किनारों पर λ/4 है ना बच्चों, 2 λ/4 हो तो क्या बनता है, λ/2 बन। तो λ/2 एक सेंटर में है, एक ये आपके पास λ/4 है, तो ये आपके पास कितना बन गया, तो ये हमारे पास बना इस l लेंथ के पाइप में 2 λ/2 आ रहा है। सेकंड केस है λ2, यहाँ से λ2 अगर निकालें जी बच्चों, तो यहाँ से अगर λ2 निकालें तो क्या होगा, λ2 इज इक्वल टू 2l/2। ये 2 से कैंसिल नहीं करना, हमें ऐसे ही चाहिए। तीसरा केस, मैथमेटिकल पोर्शन जरा एक दफ़ा ख़त्म करके रख लेते हैं। तीसरा केस बच्चों, थर्ड केस में अब नंबर ऑफ लूप्स और बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ेंगे, अब देखिए, आपने किनारे से दूसरे किनारे तक जाना है। तो पहले बच्चों क्या हो रहा था, किनारे से दूसरे किनारे तक जब हम जाते थे तो एक दफ़ा दीवार से टकराया। अब हमने किनारे से दूसरे किनारे तक जाना पाइप के, तो 2 दफ़ा टकराना है। ये एक दफ़ा, 2 दफ़ा, और ये एंड पर पहुंच गए। फिर ये एक दफ़ा दीवार से टकराए, ये दूसरी दफ़ा टकराए, और फिर ये एंड। बच्चों फिर से देखो, सबसे पहला केस क्या था, एंड से एंड तक सीधी लाइन गई है, दीवार से एक दफ़ा भी नहीं टकराया। अगला केस, एक किनारे से पाइप के दूसरे किनारे पर जाना है, एक दफ़ा दीवार से टकरा के जाना है। तीसरा केस, एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना है, 2 दफ़ा दीवार से टकराना है। ये इधर से एक दफ़ा टकराया, दूसरी दफ़ा टकराया, ये एंड पर गया। ये हमारा केस नंबर 3 बन रहा है। जी बच्चों, नोड से लेकर एंटी नोड, जहां से पाइप ओपन होता है वहां पर हमेशा एंटी नोड बनेगा, एंटी नोड बनेगा। तो नोड से एंटी नोड तक डिस्टेंस कितना है, λ/4। पूरे लूप का λ/2 λ/4। जी बच्चों, अब इस l लेंथ के पाइप में कितनी वेव्स, λ/2 2 λ/4 हो तो λ/2, तो ये बनेगा 3 λ/2। तीसरा केस λ3, यहाँ से λ3 अगर निकालें तो λ3 किसके इक्वल होगा, 2 ऊपर गया 3 नीचे आया, तो ये बना 2l/3। जी, तीसरे केस में जो वेवलेंथ हमारे पास निकली है वो किसके इक्वल है, तो आंसर है वो वेवलेंथ हमारे पास है 2λ/3 के इक्वल है। ठीक हो गया बच्चों, तो λ3 इज इक्वल टू 2l/3 आ गया। अब जरा फ्रीक्वेंसीज निकालने भी, केस नंबर 1। जी बच्चों, v इज इक्वल टू f1 λ1। f1 होगा, λ1 होगा, स्पीड के साथ v1 नहीं आएगा, स्पीड एक मीडियम में कांस्टेंट होती है।
जी बच्चों यहाँ से F1 निकालें तो F1 इक्वल टू V डिवाइडेड बाई λ1। बच्चों λ1 किसके इक्वल है? हाँ जी, λ1 इज इक्वल टू 2L। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकल आई F1 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई 2L। सेम वही फार्मूला बना जो स्ट्रेच स्ट्रिंग में बना था पिछले केस में। तो ओपन बोथ हैंड, ऐसा पाइप जो दोनों तरफ से ओपन होता है उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2L। केस नंबर 2 जी बच्चों, फिर से स्पीड इज इक्वल टू F2 λ2। F2 λ2 होगा लेकिन V के साथ 2 नहीं आएगा, स्पीड कांस्टेंट होती है। किसी भी वेव की स्पीड मीडियम पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ से कैलकुलेट होती है, चेंज नहीं होता। यहाँ से F2 निकाला जाए तो F2 किसके इक्वल आएगा? तो आंसर है V डिवाइडेड बाई λ2। बच्चों λ2 कितना है? ये निकला हुआ है V डिवाइडेड बाई 2L/2। नीचे वाली रकम के नीचे बटा सीधी रकम ऊपर गई तो F2 इज इक्वल टू 2V/2L आ गया। V/2L किसके इक्वल है? तो आंसर है V/2L इक्वल है F1 के, तो ये आ गया 2F1। तो सेकंड केस में जो फ्रीक्वेंसी निकली है वो पहले से डबल हो गई है, सेम वही है जो पिछले टॉपिक में था, F2 इज इक्वल टू 2F। हाँ जी, केस नंबर 3 अगर देखें तो केस नंबर 3 क्या होगा? V इज इक्वल टू F3 λ3। यहाँ से अगर F3 निकालें तो V डिवाइडेड बाई λ3। λ3 हमने निकाल के रखा हुआ है केस नंबर 3 में। λ3 किसके इक्वल है? तो आंसर है 2L डिवाइडेड बाई 3। ये 3 सीधा ऊपर गया तो F3 इज इक्वल टू 3V डिवाइडेड बाई 2L। बच्चों इसको रिलेट करो जरा पहले वाली फ्रीक्वेंसी से। तो V/2L किसके इक्वल है? तो आंसर है V/2L है F1 के। तो ये आ गया आपके पास ऐसे, इसको इस तरह से कर लेते हैं ऐसे। तो F3 इज इक्वल टू 3F1। सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली F4 किसके इक्वल होगा? तो आंसर है 4F। ये किसकी फ्रीक्वेंसी से निकाल रही है? तो आंसर है ओपन बोथ हैंड। ऐसा पाइप जो दोनों तरफ से ओपन है, जहां पर दोनों तरफ एंटी नोड बन रहे हैं। जहां से पाइप ओपन होगा वहां हमेशा एंटी नोड बनेगा। तो बच्चों F4 इज इक्वल टू 4F1, F5 इज इक्वल टू 5F1। सिमिलरली चलते जाएं तो बच्चों Fn किसके इक्वल आएगा? तो NF1, और इसको हम लिख सकते हैं Fn इज इक्वल टू NV/2L। तो आप देखें बिल्कुल सेम मैथमेटिकल डेरिवेशन ऐसी है, सिर्फ डायग्राम में फ़र्क है। स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग में जो काम किया था सेम ऐसे ही करना, तभी मैंने थोड़ा स्पीड से करा। डायग्राम बस इसको अच्छी तरह ज़हन में रखो, डायग्राम में फ़र्क है, मैथमेटिकल फ़र्क नहीं। तो जनरल फार्मूला फ्रीक्वेंसी का Fn इज इक्वल टू N/2L। इसी तरह से अगर मैं वेवलेंथ का फार्मूला निकालूँ तो λn इज इक्वल टू, बस जैसे पिछले टॉपिक में पढ़ा था स्ट्रेच स्ट्रिंग में, ऊपर तो 2L है ना, पहले केस में 2L/1, नीचे ना कुछ हो तो 1 है, 2L/2, 2L/3, 2L/4, चौथे केस में 2L/5, पांचवें केस में तो λn इज इक्वल टू 2L/n। और यहाँ पर n क्या है? तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 चलता जाए। दिस इज द बिहेवियर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गन पाइप विच इज ओपन एट बोथ हैंड, जो दोनों तरफ से ओपन है। ठीक है, तो सेम मैथमेटिकल बच्चों डेरिवेशन है जैसी डेरिवेशन हमने स्ट्रेच स्ट्रिंग में की थी। ठीक है, अब हमने यही बिहेवियर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऐसे पाइप के लिए करना है जो एक तरफ से क्लोज होगा, एक तरफ से ओपन। ठीक है, तो पहले ज़रा इसको नोट कर लो, यानी इस वीडियो को रोक कर बच्चों इसको नोट करेंगे हम। ऐसे ही मैथमेटिकल हमने इसको लिखना है पेपर में, डायग्राम्स बनानी है, वेवलेंथ निकालनी है, केस 1, केस 2, केस 3, तो केसेस बनाकर हमने इसको मैथमेटिकली करना। ठीक है जी, कर लिया नोट, इसको मिटा दें फिर। चलें, हमें जितना पोर्शन चाहिए हम वो मिटा देते हैं। अब ये मैं इधर से मिटा देता हूँ इसको। जी बच्चों, अब आपने फ्रीक्वेंसीज का बिहेवियर पढ़ना है। फ्रीक्वेंसी का बिहेवियर किस केस में? तो आंसर है क्लोज्ड एट वन एंड में। हाँ जी, फ्रीक्वेंसी बिहेवियर क्लोज्ड एट वन एंड। चलो जी बच्चों, ज़रा पहले वेवलेंथ निकाल लेते हैं तीनों केसेस में। ये मेरे पास एक ऑर्गन पाइप है जो एक तरफ से ओपन है, एक तरफ से क्लोज है।
ठीक हो गया, एक तरफ से ओपन एक तरफ से क्लोज, जहां से ओपन है एंटी नोड बनेगा, जहां से क्लोज है हमेशा नोड बनेगा। नोड से लेके एंटी नोड जितने मर्जी बड़े हो जाएं फासला λ/4 ही होता है। एक नोड से दूसरा एंटी नोड जितनी भी दूर हो, एक नोड फर्ज करें इंडिया है, दूसरा एंटी नोड श्रीलंका है, तो फिर भी λ/4। नोड से एंटी नोड होता ही λ/4 है, वो ठीक है ना। नोड से नोड λ/2, नोड से एंटी नोड λ/4, ये पक्की चीज़ें हमने पहले पढ़ ली हुई है, ठीक है जी। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि सारी इतनी बड़ी वेव है, कुछ तो रायत करें, कोई रायत नहीं होगी, ये λ/4 ही होगा। फर्ज करो कि मेरे इस पाइप की लेंथ L है, तो L लेंथ में कितनी वेव्स आ रही हैं, तो आंसर है λ। पहला केस है, इस वेवलेंथ को λ1 कह देते हैं, 4 ऊपर गया तो 4L आ गया। लो जी, पहली वेवलेंथ निकल आई है, इसको हम ये ऐसे डोटेड डब्बा बना देते हैं, ये ज़रा अच्छा लग रहा है, ये भी तक हमने यूज़ नहीं किया। चलो सेकंड केस, पहले केस की डायग्राम कैसे बनती है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक ये है, दीवार से नहीं टकराए हैं। अब क्या करना है इसमें बच्चों, दूसरा केस है, नंबर ऑफ वेव्स बढ़ानी है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना है, दीवार से एक दफ़ा टकराना। ये देखिए यहाँ से मैंने शुरू किया, ये दीवार से टकराया, ये किनारे पर पहुंचा, इस एंड से शुरू किया, ये दीवार से टकराया और ये किनारे पर पहुंचा। डायग्राम जैसी भी बने, अपने हाथ की डायग्राम आपको अच्छी ही लगनी चाहिए, देखने के बाद अच्छी ही लगनी चाहिए, बास्कत नहीं लगती। ये नोड है, ये एंटी नोड है बच्चों। नोड से पूरे लूप का फासला λ/2 है, पूरे लूप का फासला λ/2 है, और ठीक है, और नोड से लेकर इधर तक फासला λ/4, ठीक है। कंप्लीट लूप का डिस्टेंस λ/2 है और नोड से एंटी नोड तक λ/4 है। इस L लेंथ के स्ट्रिंग में कितनी वेव्स आ रही हैं, तो एक λ/4 है जमा λ/2 है, यहाँ से 4 LCM आया, ऊपर लैम्डा आ गया प्लस 2 लैम्डा, आंसर निकला 3 λ/4। दूसरा केस है, इस वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं λ2 से, λ2, तो ये λ2 अगर मैं यहाँ से निकालूं तो λ2 इक्वल 4 ऊपर गया, L से मल्टीप्लाई हुआ, 3 नीचे आया, डिवाइड हुआ, 4L/3 आ गया, ठीक है जी। और सेकंड केस में वेवलेंथ निकली है, ये मेरे पास ऐसे आ गई, इसको 4L/3 आ गया, थोड़ा थोड़ा चेंज होने लग गया काम। ओपन बोथ हैंड वाला तो सीन वही था, मुफ्त बड़ी लगी हुई थी, जो पिछला टॉपिक पढ़ा है सेम उसी तरह से आगे आगे। अब नहीं वो काम चलेगा, अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है हिम्मत करनी पड़ेगी। तो λ2 = 4L/3। तीसरे केस में क्या होगा, तो आंसर है नंबर ऑफ लूप्स फिर बढ़ जाएंगे, वेव्स बढ़ेंगी। हाँ, तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना है, अब 2 दफ़ा दीवार से टकराएंगे। तो बच्चों ये किनारे से मैंने वेव पकड़ी, एक दफ़ा दीवार से टकराया, ये दूसरी दफ़ा टकराया और फिर ये किनारे पर आ गए। फिर यहाँ से मैंने वेव पकड़ी, ये एक दफ़ा दीवार से टकराया, मज़ा नहीं आया, फिर टकराया और फिर ये किनारे पर आ गए। 2 दफ़ा हम दीवार से टकराए, फिर एंड तक पाइप के किनारे तक पहुँचे। ये आपके पास है λ/4, ये आपके पास है λ/2, पूरे लूप का फासला λ/2 है। इस पाइप की लेंथ L है, हमने लेंथ नहीं बदली है, वही लेंथ है, उसी लेंथ में वेव्स बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं। अब इस L लेंथ में कितनी वेव्स आ रही हैं, λ/4, हाफ प्लस हाफ कंप्लीट लैम्डा, ये प्लस लैम्डा आ गया जी बच्चों। LCM आएगा 4, ऊपर लैम्डा प्लस 4 लैम्डा आ गया, तो L = 5 λ/4। तीसरा केस λ3, यहाँ से λ3 निकालें तो λ3 = 4 ऊपर गया, 5 नीचे आ गया, 4L/5 आ गया। ये देखिए ठीक हो गया। तो हमने बच्चों तीनों केसेस में क्लोज्ड एट वन एंड, ऐसा ऑर्गन पाइप जो एक तरफ से क्लोज है एक तरफ से ओपन है, उसकी हमने तीनों केसेस में वेवलेंथ निकाल के रख ली है। फ्रीक्वेंसी का बिहेवियर निकालना है, उसमें हमें लैम्डा ही तो चाहिए। चलें केस 1 से शुरू करते हैं, यहाँ से चलते हैं, इसका ये केस 1 बना लेते हैं, इसको ख़त्म कर देना, इधर से चलते हैं केस 1 जी बच्चों। V = F1 λ1, यहाँ से F1 = V / λ1। 120 की स्पीड पकड़ने, आगे वाला काम तो वही है, बस वैल्यूज पुट करना है। λ1 किसके इक्वल है, V / वो 4L, तो पहली फ्रीक्वेंसी निकले V/4L, V/4L, ठीक है। तो
तो बच्चों देखें पिछले केस में v/2l निकलता था, पिछले दोनों केसेस में टॉपिक में v/2l था, इसमें v/4l। ये थोड़ा सा निज़ाम बदल गया, इसको ज़रा ज़हन में रखना, ठीक है। ओपन क्लोज्ड एट वन एंड के केस में जो फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल वो v/2l नहीं है, v/4l, ठीक है। केस नंबर 2 जी बच्चों, v इज इक्वल टू f2 λ2 और यहाँ से f2 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई λ2। f2 इज इक्वल टू, पोले ने कहा है 4l/3, इसकी बात को कभी टाला नहीं गया क्योंकि इंतहाई नफीस शख्स है, इसकी बदौलत ही ये सारा बच्चों रिकॉर्डिंग का निज़ाम चल रहा है। ये दुनिया जो इतना फैज़ हासिल कर रही है इसके पीछे जो मेहनत है वो भोले भाई की है, ठीक है जी बच्चों। तो 4l/3 f2 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई 4l/3। ये नीचे से बच्चों 3 सीधा ऊपर गया तो f2 इज इक्वल टू ये 3v/4l, ठीक है। तो बच्चों f2 इज इक्वल टू v/4l किसके इक्वल है, तो v/4l इक्वल है f2 इज इक्वल टू ये 3 है, v/4l f1 है, तो ये बन गया 3f1। ये देखो बच्चों निज़ाम चेंज हो गया है, f2 इज इक्वल टू 2f1 नहीं है, f2 इज इक्वल टू 2f1 नहीं है, f2 इज इक्वल टू 3f1 है, ये चेंज हो गया, ठीक हो गया। तो स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग हो गया, ओपन बोथ एंड हो गया, दोनों में पहली फ्रीक्वेंसी f1 है, अगली 2f1 है, लेकिन क्लोज्ड एट वन एंड में पहली अगर f1 है तो अगली 2f1 नहीं है बल्कि 3f1। केस नंबर 3, इसको ज़रा देखते हैं। सीक्वेंस हमें चाहिए ना बच्चों, सीक्वेंस बनाने के लिए 2-3 रिजल्ट निकालने पड़ते हैं, फिर ही सीक्वेंस समझ लगता है कि क्या है जी बच्चों। v इज इक्वल टू f3 λ3, यहाँ से f3 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई λ3, ठीक हो गया। तो f3 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई λ3, λ3 किसके इक्वल है, तो बच्चों f3 इज इक्वल टू λ3 ये आपने निकाला 4l/5, तो ये निकल आया 4l, इधर नहीं ये ऐसे, ये ऊपर v है नीचे 4l/5, ये 5 इधर चला गया, नीचे वाली रकम के नीचे बटा है तो सीधा ऊपर जाएगा, तो 5 ऊपर गया बच्चों। f3 इज इक्वल टू ये 5 v/4l, v/4l तो हमें बचपन से ही पता है, बचपन से मुराद है कि हर पिछला गुजरा लम्हा बचपन ही होता है, तो हमने पीछे पढ़ा है v/4l किसके इक्वल है, f1, तो f3 इज इक्वल टू 5f1। तो आप एक चीज़ नोट करें कि इसमें इवन नंबर आ ही नहीं रहा, इसमें सिर्फ ओड नंबर आ रहा है। पहली फ्रीक्वेंसी पहली हार्मोनिक f1 है, उससे अगली 2 नहीं है 3f1 है, उससे अगली 4 नहीं है 5f1 है, तो इससे अगली क्या होगी, सिमिलरली बच्चों f4 अगर निकालें तो वो 7f1, f5 अगर निकालें 9f1, तो आप टू सोन चलते जो। इसी तरह से अगर fn इज इक्वल टू तो nf1 या nv/4l, लेकिन इसमें n1 3 5 7 है, सिर्फ ओड नंबर है, इवन नंबर आते ही नहीं है। तो ऐसा ऑर्गन पाइप जो एक तरफ से क्लोज हो एक तरफ से ओपन हो, उसमें कौन सी हार्मोनिक्स आती हैं, तो आंसर है उसमें सिर्फ इवन नंबर वाली, ओड नंबर वाली हार्मोनिक्स आती हैं, इवन नहीं आता, ठीक हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर n कितना है 1 3 5 7। अगर मैं इसकी वेवलेंथ का जनरल फार्मूला लिखूँ तो लैम्डा n इज इक्वल टू, देखो सब में 4l तो आ रहा है, λ1 4l/1, λ2 4l/3, 4l/5, तो सब में 4l आ रहा है, नीचे या 1 आता है या 3 आता है या 5 आता है, तो वही चीज़ है, n वही है ओड नंबर। जो पाइप एक तरफ से ओपन होगा एक तरफ से क्लोज होगा उसमें सिर्फ ओड नंबर वाली हार्मोनिक्स होंगी, इवन नंबर उसमें नहीं आएगा, ठीक है। चलें, अब ये इसका बिहेवियर था क्लोज्ड एट वन एंड का फ्रीक्वेंसी का, ठीक है बच्चों। नोट कर लें ज़रा, फिर भी इसमें मैं थोड़ा सा कंपैरिजन आपको करवाता हूँ। हाँ जी, कर लिया नोट, वो दिखाओ। चलिए, जो थोड़ा सा रह गया उसे भी कर लें, हो गया, चलो फिर ठीक है। चलो बच्चों, यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं, छोड़ दें इसको।
जी बच्चों आप जरा देखें, ये आपके पास किसका फार्मूला है, क्लोज एट वन एंड, ओपन एट वन एंड्स का क्या है, तो ओपन एंड्स का एफ एन इज इक्वल टू एन वी ओवर टू एल या एन एफ वन एक चीज़, और लैम्डा एन इज इक्वल टू टू एल ओवर एन दूसरी चीज़, और इसमें एन कितना है 1 2 3 4 5 चलता जाएगा। तो फ्रीक्वेंसीज हार्मोनिक्स कैसे बन रही हैं, पहली हार्मोनिक F1, दूसरी हार्मोनिक 2F1, तीसरी 3F1, चौथी 4F1, 5F1, ये किसकी हैं, ओपन बोथ एंड्स। ऐसा पाइप जो दोनों तरफ से ओपन है उसमें हार्मोनिक्स ऐसे प्रोड्यूस होती हैं इस तरतीब से F1 2F1 3F। पहली आवाज़ ऐसा ऑर्गन पाइप जिसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर उसकी 100 है, क्लोज एट बोथ हैंड्स, ओपन एट बोथ हैंड, उसकी अगर पहली फ्रीक्वेंसी 100 है तो अगली आवाज़ 200 की होगी। उस ऑर्गन पाइप से अगली आवाज़ 300 की, 400 की, 500 की, 600 की, ऐसे चलता जाएगा। और जो पाइप एक तरफ से क्लोज है एक तरफ से ओपन है उसकी हार्मोनिक्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, तो आंसर है उसकी पहली अगर F1 है तो अगली 3F1 है, उसकी अगली 5F1 है, अप टू सोन चल जाए। ये किसकी हार्मोनिक है, क्लोज्ड एट वन एंड, एक एंड से क्लोज होगा तो उसमें ये हार्मोनिक्स पैदा होंगे, ठीक है, ये ओपन बोथ हैं। तो सिर्फ इवन ऑड नंबर वाली हार्मोनिक्स आती हैं, इवन नंबर इसमें नहीं है। तो पहली आवाज़ ऐसा पाइप जो एक तरफ से क्लोज एक तरफ से ओपन है उसमें पहली हार्मोनिक अगर 100 की है तो अगली 300 की होगी, अगली आवाज़ 500 की आएगी, उससे अगली 700 की, सिर्फ ऑड नंबर आना है, ठीक। अब मुझे एक चीज़ का आंसर दो ज़रा, दोनों में से ओपन एट बोथ एंड्स या क्लोज एट वन है, इनमें से किसके पास हार्मोनिक्स ज़्यादा तादाद में है, किसके पास म्यूजिकल साउंड ज़्यादा है, तो आंसर है ओपन एंड के पास ज़्यादा है। कैसे, फ़र्ज़ करें आपके पास 500, आपको 500 तक ना 500 हर्ट्ज़ तक साउंड्स चाहिए, ये 500 हर्ट्ज़ तक अगर पहली 100 की है, ये दूसरी 200 की, 300 की, 400 की, 500 की, 500 तक ये हमें 5 आवाज़ें देगा। लेकिन इधर आ जाए, अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 500 है तो क्लोज्ड एट वन एंड में हमें 500 तक सिर्फ 3 आवाज़ें आएंगी, पहली आवाज़ 100 की आएगी, अगली 300 की, फिर 500 की। तो ऐसा पाइप जो एक तरफ से क्लोज एक तरफ से ओपन है उसमें फ्रीक्वेंसीज कम होती हैं, जो दोनों तरफ से ओपन है उसमें फ्रीक्वेंसीज ज़्यादा होती हैं। तो किताब के अंदर रिच का लफ्ज़ लिखा है, द पाइप विच इज़ ओपन एट बोथ हैंड्स इज़ रिचर इन हार्मोनिक्स, वो हार्मोनिक्स में अमीर है, उसके पास ज़्यादा हार्मोनिक्स है। ये इस टॉपिक के एंड पर लाइन लिखी हुई है, सबसे लास्ट, ठीक है। तो बच्चों ओपन बोथ एंड्स वाला क्या है, ओपन बोथ एंड वाला रिचर इन हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स मतलब साउंड्स, फ्रीक्वेंसीज। तो जो पाइप दोनों तरफ से ओपन है उसके पास फ्रीक्वेंसीज ज़्यादा है, उसके पास साउंड्स ज़्यादा है, इवन नंबर वाली ऑड नंबर वाली दोनों है, वो रिचर इन हार्मोनिक्स, ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताओ आप, दोनों में से किस केस में स्वीट साउंड्स प्रोड्यूस होगी, ये किताब में नहीं लिखा। ऐसा ऑर्गन पाइप जो दोनों तरफ से ओपन है और एक ऑर्गन पाइप जो एक तरफ से क्लोज एक तरफ से ओपन है, किस केस में कौन सी स्वीट म्यूजिकल साउंड निकलेंगी जो अच्छी लगेंगी हमें, क्लोज्ड वाले से जो साउंड बनेंगी वो अच्छी यानी दिलकश आवाज़ें होंगी या ओपन वाले से। अब सुनो ज़रा, क्लोज्ड एट वन एंड में आपने हिसाब लगाया कि अगर एक खूबी उसकी है तो दूसरी इसकी भी तो होनी चाहिए ना, ऐसा नहीं है। देखें क्लोज्ड एट वन एंड में पहली हार्मोनिक अगर 100 की है तो अगली किसकी आ गई, 300, फिर 500, फिर 700, फिर 900। इसमें पता क्या होता है, इसमें आवाज़ एकदम ऊंची हो जाती है। क्लोज ओपन बोथ हैंड में देखो ज़रा, पहली आवाज़ अगर 100 की है तो अगली 200 की, 300 की, 400 की, सीक्वेंस के साथ आवाज़ में उठाव आए तो वो खूबसूरत लगती है। अगर एकदम से आवाज़ ऊंची हो जाए तो वो चीख लगती है, एकदम से आवाज़ ऊंची हो जाए तो वो चीख लगेगी ना, इसमें चीखें हो जाती हैं। फिर आप कहेंगे सर ये म्यूज़िकल साउंड कैसे बनते हैं इनसे, बच्चों दोनों का कम्बिनेशन होता है। तो आवाज़ को ओपन क्लोज दोनों, बैंड बाजे वाले लगे होते हैं ऐसे, इधर से साउंड पैदा करते हैं, ऊपर से उंगलियां दबा रहे होते हैं ना, ऐसे उंगली है, पाइप बंद करते हैं खोलते हैं, बंद करते हैं खोलते हैं, बाजा ऐसे ऊंचा नीचा होता है, तो बाजे वाले समा बांध देते हैं।
है, सोनी बैंड हो गया, बाऊ बैंड हो गया, हीरो बैंड हो गया। ये बच्चों, ये बैंड सिस्टम ही तो ऐसा है जिसमें गलियों मोहल्लों में इतना शादी के फंक्शन में जो है ना वो बड़ा एक शोर-गुल होता है। ये नूर जहां को उठाया ही बैंड बाजों वालों ने। चांदनी रातें जो गाना है वो पाकिस्तान में मशहूर ही बैंड बाजों वालों ने की है। बहारो फूल बरसाओ मोहम्मद रफ़ी का गाना ये बैंड बाजों ने। तो इन्होंने कम्बिनेशन बनाना होता है, ओपन क्लोज पाइप का कम्बिनेशन बना के ना इन्होंने ये सेटअप बनाना होता है। तो मोर स्वीट साउंड्स किस में होंगी? इसी में, जो पाइप दोनों तरफ से ओपन है उसी में साउंड्स स्वीट साउंड होंगी। स्वीट, ये स्वीट कैसा स्वीट होगा? हाँ, स्वीट साउंड्स। ज़्यादा हार्मोनिक्स भी उसी में है, स्वीट साउंड्स भी उसी में है, ठीक है। और लास्ट पर बच्चों एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आखिरी पॉइंट। अब इधर देखो ज़रा बच्चों, ऐसा पाइप, इधर देखें ज़रा, सारे इधर देखें। जो पाइप एक तरफ से क्लोज है इसे मैं FC से लिखूंगा। इसका फार्मूला कितना है? V/4 है। जो पाइप ओपन है दोनों तरफ से इसे FO लिखता हूँ, इसका फार्मूला V/2 है। इस फार्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, FC = V/2L मल्टीप्लाई 1/2। कोई मसला नहीं, 2 × 2 4 ही है ना। V/2L की जगह लिखा जा सकता है जी बच्चों, V/2L की जगह लिखा जा सकता है FC = FO डिवाइडेड बाय बटे में क्या है? 2। बच्चों V/2L की जगह FO लिख सकते हैं ना, तो FO मल्टीप्लाई 1/2 का मतलब बटे में 2। तो याद रखना, ऐसा पाइप जो एक तरफ से क्लोज है उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा ओपन वाले से आधी होगी। नज़र भी आ रहा है बच्चों, क्लोज में सिर्फ ओड नंबर होता है, इवन नहीं होता। ओपन में इवन भी है, ओड भी है। इसके पास ज़्यादा हार्मोनिक्स हैं, लेकिन क्लोज वाले के पास आधी होंगी, सिर्फ ओड नंबर होगा, इवन नहीं होगा। तो यहाँ से FC = FO/2, इस रिलेशन को आपने अच्छी तरह ज़हन में रखना है। और इसी से आप ये भी बना सकते हो बच्चों, ये 2 ऊपर ले जाओ तो FO = 2FC। हाँ, ये भी बन सकता है, ये देखिए, ठीक है, 2FC। तो ओपन में डबल होती हैं फ्रीक्वेंसीज क्लोज से, या क्लोज में हाफ होती हैं ओपन से, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 ख़त्म है। तो इसकी एक्सरसाइज न्यूमेरिकल हम करेंगे, फिर चैप्टर 9। तो बच्चों अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।